नमस्कार, मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ कहानियाँ सुनी अनसुनी में। तो आइए चलते हैं हमारी नई कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बेटी और बहू। कांता देवी अपने 7 साल के पोते के साथ क्रिकेट खेल रही थी। दादी दादी आप बॉलिंग करो। अंशु बेटा, दादी तो बुढ़िया है, देखो ज्यादा नहीं दौड़ सकती। दादी मैं जोर से नहीं मारूंगा। दादी पोते का मैच चल ही रहा था कि गेट पर आहट हुई। देखा तो अंशु की बुआ कामिनी आ रही थी। बुआ, अंशु दौड़कर बुआ के पैरों से लिपट गया। झट से बुआ के पैर छूते हुए कहा, बुआ आप कितने दिनों बाद आए हो। बुआ ने पर्स से अंशु को उसकी फेवरेट चॉकलेट निकाल कर दी और प्यार से उससे पूछा, कैसा है मेरा बच्चा। जवाब में अंशु ने गर्दन हिला दी। कामिनी ने माँ के गले लगते हुए कहा, कैसी हो माँ। माँ मुस्कुराती हुई बोली, मैं ठीक हूँ, तू आज कितने दिनों बाद आई है। अरे माँ, बैंक के जॉब का तो तुम्हें पता ही है, छुट्टी मिलती कहाँ है। आज छुट्टी ली थी तो सोचा तुमसे मिल आऊं। दोनों माँ बेटी बातें करने लगी। कांता जी बिटिया के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। चाय पीते हुए कामिनी ने कहा, माँ भैया और भाभी ने तो तुम्हें अपने बच्चे की आया बनाकर रख दिया है। इस उम्र में तुम सारा दिन अंशु के पीछे दौड़ती रहती हो। ये उम्र है तुम्हारी बच्चे पालने की। दोनों अच्छा कमा रहे हैं, डे बोर्डिंग में डाल सकते हैं। कामिनी का भाई प्रकाश इंजीनियर है और भाभी रमा प्रोफेसर है। उन्होंने तो तुम्हें अपने घर का चौकीदार बना दिया है। कांता देवी ने कहा, अरे कामिनी, तू ये क्या बातें लेकर बैठ गई है। माँ के पास आई है, 2-4 मन बहलाने वाली बातें कर। माँ, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ। कांता देवी चौंक गई। खबरदार, जो इस तरह की फालतू बात की अपनी भाभी से। जब गुड़िया पैदा हुई थी तब से लेकर उसके 5 साल की होने तक जो रोज ऑफिस जाते हुए तुम उसे यहाँ छोड़ जाती थी, तब तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि मेरी उम्र हो गई है। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हैं, तो क्या तुम्हारे सास ससुर जवान हैं? पर माँ, परवर कुछ नहीं, मैं सही सलामत हूँ। प्रकाश और रमा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सारे काम के लिए नौकर हैं, और मैं अपने पोते को जरा सा देख लेती हूँ तो मैं आया बन गई। सच तो ये है कि अंशु के बहाने में अपना बचपन जी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो सारा दिन दादी दादी करके मेरे पीछे घूमता रहता है। माँ, तुम तो कुछ समझती ही नहीं, बड़ी भोली हो। देख बेटा, ये मेरा घर है, इसे कैसे चलाना है मैं और रमा देखेंगे, तू अपना घर देख। और हाँ, एक बात और, परिवार का जो सदस्य घर पर रहता है वो चौकीदार नहीं होता। ये हम सबका घर है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। इतने में रमा भी आ गई। उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। कामिनी को देखकर मुस्कुराई, पैर छूकर बोली, दीदी इस बार आप बहुत दिनों बाद आई हैं। सब कैसे हैं घर पर? कामिनी बोली, सब ठीक हैं। अरे माँ, आप मुझे फोन कर देती तो मैं पंडित जी के यहाँ से दीदी के फेवरेट समोसे और रसमलाई ले आती। मैं इन्हें फोन कर देती हूँ, ये आ ही रहे हैं, लेते आएंगे। कांता जी ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, बहू जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले, थक गई है। रमा फ्रेश होकर उनके पास आकर बैठ गई। दीदी आप कब आए? यही कोई 2 घंटे पहले। कामिनी फीकी सी हंसी हंस दी। अरे वाह, तब तो आपने माँ से बहुत गप्पे लड़ाए होंगे। मैंने मिस कर दिया। हाँ, हमने बहुत सारी बातें की, इसे सीख दे रही थी। बहुत दिनों बाद आई है, इसलिए इसका कोर्स छूटा हुआ था। तो हो गया कोर्स पूरा? रमा खिलखिलाते हुए बोली। नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। कांता जी हंसकर बोली, अरे दीदी, माँ एक बहुत अच्छी टीचर है, वह जो भी सिखाना चाहती है सिखा कर छोड़ती है। कामिनी दोनों का मुंह ताकती रही और दोनों सास बहू हंसते हुए चाय की चुस्कियां ले रही थी। अगर परिवार में ऐसी माँ और ऐसी सास हो तो ये निश्चित ही परिवार की एक बड़ी उपलब्धि होती है और परिवार में आनंद ही आनंद होता है। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही सुनी अनसुनी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।